हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे और सेफ होंगे, राइट? तो आपको HTML की फर्स्ट वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही अच्छी वेबसाइट, तो फिर आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और जब आप एंड तक देखोगे तब आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। तो खुद की वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो, तो क्योंकि आपने ये चैप्टर जो अभी आप वीडियो देखोगे, इस वीडियो से पहले आपको चैप्टर 10 आपको देखना पड़ेगा। जो HTML का मैंने इससे पहले वाला जो है चैप्टर आपको देखना पड़ेगा, वो है पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। ठीक है, तो इसके अंदर हम लाइव देखेंगे कैसे हम एक वेबसाइट बनाते हैं, कैसे हम उसको सेव करते हैं, कैसे इमेज डालते हैं, कैसे मूविंग टेक्स्ट डालते हैं, कैसे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट डालते हैं, और कैसे हाइपर लिंक करते हैं। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हो आज के इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो और आप भी बहुत अच्छी HTML प्रोग्रामर बन सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप पहले वाला वीडियो देखें, उसके बाद में सारे टैग्स को समझें, फिर आप इस वीडियो को देखें, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और HTML से आप खुद भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा लाइव सेशन ऑन PC, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन योर फर्स्ट वेबसाइट। वॉच इट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप ये वेबसाइट देखो। तो आपको अगर ये वेबसाइट देखोगे तो आपको शुरू में देखो लिखा हुआ है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद में बुलेट लिस्ट है। अनऑर्डर्ड किसका मतलब होता क्या होता है, जो डॉट्स में दिए हुए, जैसे आप देखो ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, है ना। और ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, देखो जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, अप्रैल मई जून। और ये देखो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ माई वेबसाइट, ये देखो चलता हुआ आ रहा है। अब देखना ये फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, मार्क्यू कहलाता है। तो ये मार्क्यू ऑप्शन से आप इसको इस तरह से चला सकते हो। ये आपके इस 11th चैप्टर के अंदर दे रखा है। अब देखो टेबल कैसे बनाया हुआ है, एक सीरियल नंबर का, उसमें बॉर्डर भी है, ब्लू कलर की टेबल भी है, रैंक है, और हमने 1 2 3 फिर नाम लिखे हैं, आकाश, पलक, भरत, फिर उनकी रैंक 3rd 5th और 1st। फिर नीचे हमने एक इमेज डाली है। ठीक है, इस इमेज को जैसे मैंने यहाँ से अभी कैसे डालना है ये भी मैं आपको वेबसाइट में बताऊंगा। ये एक छोटी सी वेबसाइट है। ठीक है, अब देखो नीचे एक लिखा है क्लिक हियर टू वॉच द टीम, यानी ये हाइपर लिंक है जो आपके इस चैप्टर के अंदर है। वो भी कैसे डालना है वो मैं आपको बताऊंगा। हाइपर लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो अपनी यहाँ पर टीम आ जाएगी, जो कि आपको विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम आओ पढ़ेंगी टीम, जो आपको दिखाई दे रही है। फिर से आप बैक आओगे तो फिर से हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस तरह से आप एक वेबसाइट बना सकते हो और उसके अंदर हाइपर लिंक, टेबल, इमेज, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट और मार्क्यू जो ये चलता हुआ टेक्स्ट है वो भी आप दिखा सकते हो। कैसे करना है उसके लिए हम चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाकर आप लिखोगे नोट पैड। हर कंप्यूटर के अंदर नोट पैड होता है, तो आप जैसे ही आप नोट पैड लिखोगे तो ये नोट पैड आ जाएगा। ठीक है, इसी नोट पैड के अंदर हम सारे कमांड्स लिखेंगे। अब मैंने टेबल पूरा प्रोग्राम बना रखा है, तो वो मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ। तो हम गए सीधा हमारे इस टेबल के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसा ये टेबल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले HTML लिखा हमने, उसके बाद में क्या लिखा, हेड। तो ये हेड पार्ट, हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने समझने के हिसाब से, आप अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको थोड़ा अलग अलग दूर दूर लिखना चाहिए, तो आपका आसानी से समझ में आ जाएगी। मैंने पिछली बार बताया था हेड और बॉडी पार्ट अलग अलग होता है, तो ये हो गया इसका हेड पार्ट। अब देखो हेड स्टार्ट किया है तो हेड खत्म भी करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए स्लैश साइन लगाओ। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर टाइटल क्या रहेगा, तो ये रहा टाइटल, माई फर्स्ट HTML वेबसाइट। तो आपने यहाँ पर टाइटल लिखो, टाइटल को खत्म करो। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा हेड पार्ट। अब उसके बाद आ गए बॉडी में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हम उसके एट्रीब्यूट दे सकते हैं। वैसे बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, आप इसमें से मैं थोड़े से मैं आपको बताता हूँ। बॉडी में हमने क्या किया, BG कलर। आप कैपिटल स्मॉल कोई भी केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। इक्वल टू मैंने क्या किया, पिंक कलर दे दिया।
और लेफ्ट मार्जिन को एक साथ लिखना है कि वो जो आपका मैटर है वो कहाँ रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने लेफ्ट मार्जिन में 100 दे रखा है पॉइंट्स, टॉप मार्जिन कितना ऊपर रहना चाहिए 25। फिर हमने ये बी दिया, बी का मतलब क्या होता है बोल्ड। ठीक है, अब बोल्ड कर दिया और फॉन्ट साइज हमने क्या दे दिया 6 और कलर दे दिया हमने रेड। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर हेडिंग लिखा क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसा कि आपने उस वेबसाइट में यहाँ पर देखा था। ये देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा हुआ है इस तरह से और रेड कलर में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये रेड कलर और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और फॉन्ट को बंद कर दिया और फिर बोल्ड को भी बंद कर दिया। अब है यूएल। यूएल कोड होता है बच्चों अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, अनऑर्डर्ड यानी यूएन। ठीक है, अन और ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब एल। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप में बहुत सारे होते हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, हमने लिया है सर्कल। अब आपने यूएल टाइप सर्कल कर लो और उसके बाद में जितनी भी नाम लिखने हैं आपको उतने एल डाल दो। अगर आपको 4 नाम लिखने हैं, 7 नाम लिखने हैं तो आप 7 बार एल लिख देना, एल को बंद करने की जरूरत नहीं होती है। तो एल में मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे लिखा, फिर हमने यूएल को क्लोज कर दिया। बच्चों ध्यान रखना जो भी चीज शुरू होगी वो खत्म जरूर होगी। तो ये देखो ये पूरा यूएल का है। अब हम इसी तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट करेंगे, जैसे कि ये लिखा देखो वेबसाइट में आपको दिख रहा होगा, ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट ब्लू कलर में और हमने रोमन नंबर्स ले रखे हैं। तो वापस से आओ HTML के अंदर और हम ये टाइप करेंगे। पहले बोल्ड किया हमने, फॉन्ट हेडिंग है तो बड़ा दिखना चाहिए, फॉन्ट साइज 6 लिख लिया, कलर हमने क्या कर दिया ब्लू कर दिया और हमने यहाँ लिख दिया ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हमने फॉन्ट को क्लोज किया और फिर बोल्ड को बंद कर दिया। अब उसके बाद में ये है इसका ऑर्डर्ड लिस्ट का, यूएल तो था अनऑर्डर्ड, ओएल हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हमने यहाँ पर आई लिख दिया। ठीक है, अब आई की जगह अगर मैं यहाँ पर ए लिखता, अगर मैं ए लिखूंगा तो वो आपने देखा था अब यहाँ पर यहाँ 1 2 3 रोमन में लिखा हुआ है। तो हम इसको अब ऑटोमेटिकली कैसे, जब हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ABC में बन जाएगा, वो मैं आपको बात अब बताता हूँ। फिर हमने यहाँ पर बी लिखा कि हमको चाहिए बोल्ड लेटर्स में। ठीक है, अब हमने LI लिख के यहाँ अप्रैल, फिर मई, फिर यहाँ जून और OL को हमने बंद कर दिया। अब मैंने बताया था ना वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ माई फर्स्ट वेबसाइट, जो ये आपको मूव होती हुई नजर आ रहा है, ये देखो ये वाला मूव हो रहा है ना वेलकम टू द वर्ल्ड। ये कैसे करना है, इसके लिए हमने मार्क यू ऑप्शन यूज किया है। तो मार्क यू ऑप्शन यहाँ लिखो, फिर उसके बीच में और एरो यहाँ पर लगाना, ये टेक्स्ट उसके अंदर नहीं आएगा, टेक्स्ट अलग से लिख लो। फिर उसके बाद में मार्क यू को वापस से क्लोज कर दो और ये जो बोल्ड हमने बंद किया वो था ये वाला बोल्ड। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है सिर्फ वो वाला ही बोल्ड होगा। अब हमें बनानी है टेबल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है, सीरियल नंबर, नेम, रैंक, सीरियल नंबर के आंसर आ गए और नाम आ गए और रैंक्स आ गई। अब उसके लिए कैसे करना है हमको, देखो सबसे पहले टेबल डालने के लिए टेबल कमांड होता है। तो हम इसकी बॉर्डर दे देंगे 3, अगर आप 3 की जगह मान लो 5 दे देते तो बॉर्डर अभी जब हम सेव करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी। अब मैं ब्लू की जगह जैसे मान लो टेबल चाहता हूँ रेड कलर की, तो आप रेड लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर हमको जितने रोज चाहिए उतने TR आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये TR का मतलब टेबल रो, फिर ये टेबल रो खत्म। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहली है ना ये वाली TR है। ठीक है, फिर ये TR दूसरी है, फिर ये TR तीसरी है, फिर ये TR चौथी है, ऐसे। ठीक है, तो जितनी बार आपको रो डालनी है उतने TR डाल दो। तो हमने ये पहली TR डाला, इसमें सीरियल नंबर TH का मतलब क्या होता है टेबल हेडिंग। फिर हमने TH लिखा, नेम ऊपर क्या लिखना चाहिए, फिर रैंक। तो यही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर, नेम, रैंक। ठीक है, अब उसके बाद में फिर से एक TR लिखो और इसमें हमने क्या किया, पहला डेटा डाला, टेबल डेटा जिसको हम कहते हैं TD, टेबल डेटा 1। फिर हमने TD क्लोज कर दिया, फिर एक TD लिखा, फिर लिखा आकाश, फिर TD क्लोज कर दिया, फिर TD लिखा, फिर लिखा उसकी रैंक 3। TD को क्लोज कर दो, फिर TR को भी क्लोज कर दो। ये TR ऑन और ऑफ क्लोज करना मत भूलना। फिर हमने सेकंड TD लिया, इसमें हमने दूसरी डिटेल डाल दी 2, पलक और 5। फिर हमने तीसरा TR लिया, थर्ड, भारत और फर्स्ट, और एक हमारा TR था ऊपर जो हमने हेडिंग डाला था TH। ठीक है, अब उसके बाद में वापस से टेबल को क्लोज कर दो बस। और उसके बाद में जैसे मान लो आपने देखा नीचे हमारा ये इमेज आई हुई है। इमेज आने के लिए कैसे करते हैं, इमेज डालने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो
ये आपको पाथ लिखना पड़ता है कि वो इमेज आपकी कहाँ पर है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, देखो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया मैंने इस वेबसाइट का नाम का। जैसे इस वेबसाइट को खोला तो यहाँ पर ये स्टिकर नाम का एक मैंने फोटो पहले से ही सेव कर रखा है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको है ना ओपन विथ करो या फिर इसको ओपन करो गूगल क्रोम में, ऐसे खोल दो। तो देखो यहाँ ऊपर आपको देखो ये पूरा पाथ नजर आ जाएगा, ऊपर दिख रहा है। और इसको बस यहाँ से करके कॉपी कर लो, ठीक है। और वापस से HTML में जाओ और इस तरह से यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। तो देखो जैसे ये पेस्ट करोगे ना, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, पेस्ट किया तो देखो ये फाइल और ये सब लिखा हुआ गया। तो आपको सिर्फ C से लेना है, बाकी इसको हटा दो, ठीक है। अब ये हमारा ये बन गया इमेज। तो इस तरह से ये इमेज का पाथ आपको देना है। ये बच्चों भूलना मत, बहुत इजी ट्रिक है। बस गूगल क्रोम में खोलो और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अब उसके बाद में हमें हाइपरलिंक बनाना है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो हाइपरलिंक, ये वाला क्लिक हियर टू वॉच द टीम। जैसे ही मैंने इसको देखो हाथ आ रहा है, तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो इमेज आ गया, है ना, इस तरह से। तो कैसे करना है इसको, यहां पर आओ, सबसे पहले अपनी एक फोल्डर जो आपने बनाया उस फोल्डर के अंदर एक, जैसे मैंने ये टीम का फोटो पहले से ही डाल दिया, ठीक है। अब मैंने फिर से आपको वही करना है, इसको आप गूगल क्रोम में खोलो, ऐसे गूगल क्रोम में खोल दो और ये जो है ना इसको ऊपर से कॉपी कर लो। यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। और उसके बाद में मैं वापस से गया HTML टेबल के अंदर और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे मान लो करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। और ये C फाइल ये सब हटा देना, C से शुरुआत होनी चाहिए बस। उसके बाद में यहाँ पर आप लिख दो क्लिक हियर टू वॉच द टीम, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या शुरू हो रहा है, A, तो A शुरू किया है तो A को ख़त्म भी करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर वापस से हमें बॉडी क्लोज करनी है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही सारे प्रोग्राम आएगा। और लास्ट में HTML की बारी आती है, HTML खत्म हो जाता है। तो देखो HTML शुरू हुआ था और HTML खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज में जाकर आप कहीं पर भी सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने वेबसाइट फोल्डर बना रखा था तो मैं उसी में जाऊंगा। और यहाँ से आपको ऑल फाइल्स करना और माई वेबसाइट जैसे मैंने लिख दिया। अब माई वेबसाइट की जगह मैंने जैसे लिखता हूँ माई न्यू वेबसाइट, ऐसे। मैंने अभी कोई स्पेस नहीं दिया, आप स्पेस भी देख के देख लेना। पर इसके आगे .html लगाना बहुत ज़रूरी है, .html। ये अगर नहीं लगाओगे तो वेबसाइट का पेज नहीं बनेगा, ठीक है। ये लगा के सेव कर देना। सेव हो गया, अब इसको मिनिमाइज करो, ठीक है। अब इसको हमको बंद कर देते हैं सबको। अब हम वापस से हमारे उस फोल्डर पे जाते हैं, ठीक है। जैसे ये वेबसाइट वाला फोल्डर है, इसको हमने खोला और ये मेरी माई न्यू वेबसाइट दिख रहा है आपको, इसको राइट क्लिक किया और ओपन किया या फिर ओपन विथ गूगल क्रोम कर लो। जैसे ही गूगल क्रोम पे खोलोगे तो ये आपकी वेबसाइट तैयार है। देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आ गया, मंडे ट्यूसडे वेन। अब देखो मैंने यहाँ पर 1 2 3 की जगह ABC कर दिया था तो ये ABC हो गया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ माई फर्स्ट वेबसाइट भी आ गया, हमारी टेबल रेड कलर की हो गई, इमेज आ गया। और ये हमारे जैसे इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये टीम की फोटो भी आ रही है ना। तो इस तरह से आप भी अपने प्रोग्राम्स में एक्सपेरिमेंट कर कर अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हो। सो स्टार्ट करो अपनी भी वेबसाइट बनाना। देखा, यानी आप अब ट्राई कर सकते हो। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये टेबल, जो मैंने ये प्रोग्राम है HTML की टेबल पूरी बना रखी है कोडिंग के साथ, में आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको डाउनलोड करके समझ सकते हो। और आप उसमें चेंजेस करके और फिर आप ही उसमें नई नई वेबसाइट्स की तरह आप उसमें इमेज डालो, ठीक है। जो मेरी वाली लिंक्स है वो काम नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि आप उसके HTML के अंदर वो इमेजेस आपको यूज करनी पड़ेगी। दूसरी इमेजेस का आप लिंक बनाओ, उसका आप जैसे इसमें बता रखा था आप उसको डालो और फिर उसको वापस से जनरेट करो और वेबसाइट बनाकर मुझे सेंड करो, ठीक है। तो हम मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ में, और ऑल द बेस्ट। और आप वेबसाइट्स ऐसे ही नई नई बनाते रहें, और वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल एंड नेक्स्ट न्यू चैप्टर। टिल देन, bye bye from our parents, so much to learn. Thank you.